इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्लास 12th के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में गिवन है tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल्स π/4। सॉल्व करना है इसको, इसका मतलब है x की वैल्यू फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले इसमें tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फार्मूला अप्लाई कर देना है। फार्मूला हो जाएगा tan इनवर्स a प्लस b अपॉन में जाएगा 1 माइनस ab। इस टाइप से ये फार्मूले में जहां जहां a लिखा है वहां पर अपन 2x रख देंगे और b के प्लेस पे 3x रख देंगे तो ये स्टेप आ जाएगी। नेक्स्ट इस स्टेप को और सिंप्लीफाई कर दें तो ये इस टाइप से दिखाई देने लगेगा। यहाँ पर देख रहे हैं अपन कि एक साइड tan इनवर्स लिखा है, ये उस तरफ ट्रांसफर होके tan हो गया। इसे अदर वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं बाय टेकिंग tan बोथ साइड्स। नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये स्टेप आ जाएगी। नेक्स्ट अपने पास फाइंड हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करेंगे, मध्य पद विभाजन विधि से। तो इसकी दो वैल्यूज हो जाएंगी, x की वैल्यू हो जाएगी एक -1 और एक वैल्यू हो जाएगी 1/6। इस टाइप से यदि अपन देखें तो दो वैल्यूज आ रही हैं, लेकिन जो गिवन इक्वेशन है वो x इक्वल्स -1 से सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी, इसलिए इसका केवल एक ही आंसर होगा, वो होगा x इक्वल्स 1/6। इस प्रकार ये एक इजी क्वेश्चन था जो सॉल्व हो गया, केवल फार्मूला इसके लिए बहुत ही जरूरी रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। इसमें एक टर्म गिवन है और इस टर्म की आपको वैल्यू फाइंड करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले ये इंश्योर कर लें कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज अच्छी तरह से याद होना चाहिए। इसके लिए नेक्स्ट स्टेप में ही सबसे पहले ये जो 1/2 रखा है इसे रिप्लेस करके sin π/6 रख दिया है। क्यों रखा है? क्योंकि sin π/6 यानी sin 30 डिग्री और sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2। नेक्स्ट स्टेप में ये sin इनवर्स से sin कैंसिल हो जाएगा तो रिमेनिंग टर्म बचेगी π/6। इस टाइप से ये 2 एज इट इज लिखा हुआ है और यहाँ पर आ गया π/6। अब नेक्स्ट जो स्टेप है इसमें फिर ये 2 1 जा 2 और 2 3 जा कितना हो जाएगा 6। तो इस टाइप से ये टर्म हो जाएगी 2 cos π/3। यहाँ पे आपको फिर से cos π/3 की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। cos π/3 यानी होगा cos 60 डिग्री और cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। यहाँ पर फिर से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगी रिमेनिंग टर्म tan इनवर्स 1। यहाँ tan इनवर्स 1 में 1 आपको ध्यान करना है कि 1 tan में कौन सी टर्म की वैल्यू है, तो ये है tan π/4 की वैल्यू। इस टाइप से tan इनवर्स से फिर से tan कैंसिल हो जाता है और रिमेनिंग टर्म जो बची π/4 वो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। साथ में हमें जो जो वैल्यूज हमने यूज की हैं वो भी यहाँ पर नोट कर देना चाहिए कॉपी में, तो इससे मार्क्स अच्छे आते हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक एक्सप्रेशन गिवन है, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। यहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्री की कुछ आइडेंटिटीज की जरूरत पड़ेगी। चलिए पहले क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। ये टर्म गिवन है, यहाँ पर सबसे पहले अपन देख रहे हैं कि अंडर रूट में cos x के साथ 1 लिखा हुआ है, लेकिन एक बार cos x के आगे माइनस है, एक बार cos x के आगे प्लस है। यहाँ पर 11th क्लास के फार्मूले यूज होंगे। 11th में हमने cos 2x की वैल्यूज पढ़ी हुई हैं। वहां पर cos 2x की 4 वैल्यूज होती हैं, एक tan की टर्म में, एक sin की टर्म में, एक cos की टर्म में और एक नॉर्मली cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। इस टाइप से cos 2x की वैल्यूज होती हैं 4। उनमें से ये दो वैल्यूज यूज हो रही हैं जो हमने क्वेश्चन के लास्ट में यहाँ पर मेंशन कर दी हैं। तो यहाँ वैल्यू आपको ये देखकर रखना है लेकिन जिससे 1 कैंसिल हो जाए। जैसे यहाँ पर cos 2x की जगह ये वैल्यू रखी हुई है और नीचे में cos 2x की जगह वैल्यू रखी है। ऐसा इसलिए किया गया है कि जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये 1 कैंसिल हो गया। देखिए यहाँ पे 1 कैंसिल हो जाता है, तो रिमेनिंग टर्म क्या बची अंडर रूट में 2 sin स्क्वायर x/2 और 2 cos स्क्वायर x/2। यहाँ पर ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो जो टर्म बची थी वो हो गई sin अपॉन cos के फॉर्म में। तो sin अपॉन cos क्या होता है tan, चूंकि स्क्वायर लगा है इसलिए हो गया tan स्क्वायर x/2। tan स्क्वायर x/2 रूट से बाहर आ गया तो tan x/2 बचा। tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग टर्म जो है वो है x/2। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। साथ में हमने यहाँ पर जो फार्मूले यूज करे हैं वो भी मेंशन कर दिए हैं। इस टाइप से ये क्वेश्चन का सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया
और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म का आंसर आया x/2। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 sin इनवर्स 3/5 इक्वल्स प्रूफ करना है tan इनवर्स 24/7। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको दो आइडेंटिटीज कह लें या फिर दो कन्वर्जन फार्मूले कह लें, वो आना जरूरी है। उनमें से एक है 2 sin इनवर्स a का वैल्यू या फार्मूला। 2 sin इनवर्स a का फार्मूला होता है sin इनवर्स 2a इंटू अंडर रूट में 1 माइनस a स्क्वायर। ये फार्मूला लगाना पड़ेगा आपको फर्स्ट स्टेप में ही। जैसे यहाँ पर हम LHS से स्टार्ट कर रहे हैं, तो LHS में लिखा हुआ है 2 sin इनवर्स 3/5। तो ये जो मैंने आपको फार्मूला बताया 2 sin इनवर्स a का, इसमें जहां जहां a है वहां 3/5 अरेंज कर देंगे तो ये स्टेप आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप तो सिंप्लीफिकेशन स्टेप्स है, एलसीएम लिया गया है इनमें, एलसीएम लेकर ये टर्म इस प्रकार से अरेंज हो जाएगी। तो यहाँ फाइनली अपने पास आंसर इतना पहुंच जाएगा साइन इनवर्स 24/25। इसके बाद फिर से आपको एक कन्वर्जन फार्मूला आना जरूरी है जो साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर दे। तो इसका फार्मूला होता है साइन इनवर्स x इक्वल्स टेन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर ये पाइथागोरस थ्योरम से भी इस टाइप से कन्वर्ट हो सकता है साइन इनवर्स से टेन इनवर्स में, लेकिन उसमें कुछ स्टेप्स इंक्रीज हो जाएंगी, इसीलिए अपन डायरेक्ट कन्वर्जन फार्मूला लगा रहे हैं। फिर से फार्मूला एक बार सुन लें, साइन इनवर्स x इक्वल्स टेन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जहां जहां x बोला है वहां पर 24/25 रख देंगे, फिर वही सिंप्लीफिकेशन स्टेप्स हैं। ऐसे क्वेश्चन में यदि आप स्क्वायर याद रख लेते हैं, जैसे 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, तो जो एग्जाम टाइम पे आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको सॉल्व करने में कम टाइम लगेगा। इस टाइप से सॉल्यूशन के स्टेप्स से इसको माइनस कर लिया, नीचे 49 आएगा अपॉन में 625, 49 का स्क्वायर रूट 7 हो जाएगा, 25 आ जाएगा, 25 से 25 कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर आ गया टेन इनवर्स 24/7। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको दो कन्वर्जन फार्मूले बहुत ही अच्छे से याद होना चाहिए। यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए लिखा नहीं है, तो फार्मूले फिर से एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। एक है 2 साइन इनवर्स a इक्वल्स साइन इनवर्स 2a इंटू अंडर रूट में 1 माइनस a स्क्वायर, और सेकेंड फार्मूला है जो साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में कन्वर्ट करता है, साइन इनवर्स x इक्वल्स टेन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस टाइप से बहुत ही इजीली LHS इक्वल्स RHS प्रूफ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से प्रूव दैट से रिलेटेड है। इसमें हमें प्रूव करना है टेन इनवर्स रूट x इक्वल्स कॉस इनवर्स, इसके न्यूमरेटर में है 1 माइनस एक्स अपॉन डिनोमिनेटर में है 1 प्लस एक्स। तो ये प्रूफ करना है तो बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, इसके केवल स्टेप्स ही 4 इन्वॉल्व हैं इसमें, लेकिन एक फार्मूला यदि आपके माइंड से मिस हो गया तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। इसमें यहां हम देख पा रहे हैं कि RHS में 1/2 आ रहा है, इसलिए 1/2 आंसर में लाने के लिए हमने LHS से क्वेश्चन को स्टार्ट किया और LHS में 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ 2 भी लगाना पड़ेगा, तो ये हो गया 2 टेन इनवर्स रूट x। अब इसके बाद यहाँ पे ये फार्मूला लगेगा जिसे हमने यहाँ मेंशन कर रखा है, फार्मूला हो गया 2 टेन इनवर्स a। तो 2 टेन इनवर्स a का फार्मूला बताया मैंने अभी आपको, 2 टेन इनवर्स a का फार्मूला होगा कॉस इनवर्स 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर। जहां जहां इस टर्म में रूट एक्स, जहां जहां फार्मूले में a है वहां पे रूट एक्स रख देंगे, तो ये नेक्स्ट आ जाएगा इस टाइप से, और रूट एक्स का स्क्वायर एक्स हो जाता है तो ये टर्म आ गई। तो ये 2-3 स्टेप में ही ये कितना आ गया, RHS प्रूफ हो जा रहा है। सारा खेल बस एक फार्मूले का है, जो फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है। फार्मूला क्या है फिर से एक बार रिमाइंड कर लीजिए, 2 टेन इनवर्स a इक्वल्स कॉस इनवर्स 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर। इस प्रकार से हमने क्लास 12th इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो चैप्टर 2 है, पार्ट 1 की बुक में चैप्टर 2 है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आज देख लिए हैं।